स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपके वेक्टर चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है आपका कि द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू इज आर। ठीक है, पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है। साथ में ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू देन द रिजल्टेंट बिकम्स एस। तो हमको ये प्रूफ करना है आप लोगों का। तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर ये है तो इसका मतलब होता है कि क्या कहते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। इसका मतलब है कि जो आर है वो किसके बराबर है, आर वेक्टर जो है वो है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर। आपको ये दे रखा है साथ में, और क्या दिया है, और ये दे रखा है कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू, क्यू को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ मतलब माइनस क्यू कर देता हूँ, देन द रिजल्टेंट, मतलब इसका मतलब है कि जो एस वेक्टर है वो होगा आपका पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। इसका मतलब बोल रहा है कि पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है और क्यू को अगर मैं उल्टा कर दे रहा हूँ तब जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो एस मिल रहा है आपका। तो दिस इज आपकी ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, ये दोनों केसेस आपको दे रखे हैं और आपको ये निकालना है आपका। अब यहाँ पर बस इतना सा समझना है आप लोगों को कि आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखो एक चीज़ होती है ना, ये आर वेक्टर है और आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब होता है खाली इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये आता कैसे ना, ये कुछ ऐसे आता है। अगर आप आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर करते हो ना, आर वेक्टर को आर वेक्टर के साथ अगर आप डॉट मल्टीप्लाई करते हो तब जो आंसर आता है उसी को बोलते हैं हम आर स्क्वायर। ठीक हो गया, क्योंकि वेक्टर्स का जब हम डॉट डालते हैं, आपका बीच में डॉट अगर लगा देते हैं तो उसके बाद जो हमको चीज़ मिलती है वो हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। बस वैल्यू फाइंड आउट होती है आपका। और यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना है वो आर स्क्वायर, इसका मतलब है वेक्टर है ही नहीं। वैसे भी स्क्वायर्स में वेक्टर नहीं आते आपका, ठीक है, तो स्क्वायर फॉर्म में वो वेक्टर नहीं रहते हैं, वो बस मैग्नीट्यूड रहते हैं आपका। तो आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो अब सिंपल है आपका, तो आर स्क्वायर कैसे आएगा वो देखते हैं आप लोग का। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर का मतलब ये, आर स्क्वायर का मतलब होगा आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, अब आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी है, पी प्लस क्यू है ना, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। कुछ ऐसा ही होगा आप लोगों का, बस मैथमेटिकल होता है हल्का फुल्का। तो पहले आर स्क्वायर का मतलब होगा आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ये सारे डॉट प्रोडक्ट्स में मैंने सारी इनकी प्रॉपर्टीज लिखा रखी हैं आपका, ठीक है। तो नाउ आर की वैल्यू प्लेस की यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह। अब इसके बाद आप बस मल्टीप्लाई करोगे आप लोगों का, जैसे हम करते हैं। तो ये हो जाएगा पी डॉट पी प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। जो नॉर्मल हमारा मल्टीप्लाई चलता है वो करेंगे हम आपका, पहले को पहले, फिर पहले को दूसरे, फिर दूसरे को पहले, फिर दूसरे, तो ऐसा। लेकिन अभी बीच में मल्टीप्लाई ना आके क्या आएगा, डॉट आएगा, क्योंकि बीच में डॉट है आपका। नाउ पी डॉट पी, पी डॉट पी, आर डॉट आर, आर स्क्वायर होता है तो पी डॉट पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी डॉट क्यू, क्यू डॉट पी कहूँ या पी, इसको भी मैं मतलब कहने का मतलब ये कह सकता हूँ आप लोगों का, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उल्टा सुल्टा होता है आप लोग का, मतलब कॉम्यूटेटिव होता है आप लोग का उल्टा सुल्टा। मतलब पी डॉट क्यू निकालो या क्यू डॉट पी निकालो, वो एक ही होता है आपका। तो पी क्यू डॉट पी की जगह मैंने पी डॉट क्यू लिख दिया और इसकी जगह लिख दूंगा मैं क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा आपका इसकी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। तो इसको कहता हूँ मैं नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग क्या करोगे ना, आप एस स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एस डॉट एस वेक्टर मतलब पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, होगा कुछ ऐसा। अब इसके बाद जैसे ऊपर सॉल्व कर रखा है वैसे आप यहाँ पर भी सॉल्व करोगे। तो ये जो फाइनली जो आपको यहाँ पर मिलेगा ना वो कुछ ऐसा मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी डॉट क्यू, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। आपको कुछ ऐसा मिलेगा, आप कर लेना सॉल्व, जैसे ऊपर सॉल्व किया था ना वैसे ही इसको सॉल्व कर देना, आपका ये आएगा आपका। तो यहाँ से ये एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बस इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ोगे आप, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, 1 और 2 को जोड़ोगे, आपका रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके वेक्टर से आपके अराइज होते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन में जाएं, फिर आप 1 और 2 करोगे प्लस को, जब 1 और 2 प्लस करोगे तो ये जो रिजल्टेंट है ये मिल जाएगा आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे आपका। तो 2 बार पी स्क्वायर है, 2 बार क्यू स्क्वायर है। तो ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आता है आप लोग का, द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो सम है ए और बी का, जो सम है और ए और बी का जो माइनस है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री। मतलब ये वाला वेक्टर, ये पूरा वेक्टर और ये पूरा का पूरा वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बोल रहा है वो आपका।
और हमको क्या निकालना है कि प्रूव दैट बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हमको अगर कभी भी ऐसा है कि दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब होता है, बोल रहा है कि वो दोनों वेक्टर्स की जो वैल्यूज हैं वो बराबर है, मैग्नीट्यूड क्या है उनके बराबर है। हमको ये प्रूफ करना है, मतलब ए बराबर बी प्रूफ करना है आपको। तो कैसे करोगे आप लोग इसमें काम, तो यहाँ समझना, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच अगर परपेंडिकुलर है तो हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रखा है। अगर ए, वैसे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा ना आपका। अब थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 कितना होता है, 0 ना। तो ये याद रखना, अगर कभी भी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आती है, 0। इसका मतलब है, हम यहाँ पर से इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है, इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, वो 0 आएगा आपका। सो लिखोगे आप लोग, सो द स्केलर प्रोडक्ट, डॉट को हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज 0। तो ये कह दिया हमने। अब यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बस आप सॉल्व करो तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस नहीं माइनस ए डॉट माइनस इतना प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी होगा। वैल्यूज ओपन कर देना, ए डॉट ए स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया माइनस ए डॉट बी, इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपके टर्म्स कैंसिल हुए तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, या फिर ए इक्वल टू बी, या प्लस माइनस बी भी कह सकते हो। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड्स बराबर हो गया, मतलब वैल्यूज आपकी बराबर है। तो ये प्रूफ करना था आपका। तो ए प्लस बी और बी माइनस बी 90 डिग्री है तो उनकी वैल्यूज आपकी क्या होती है, बराबर। नाम आते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों का कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर्स है, उनका सम एंड डिफरेंस जो है उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो बराबर है। मतलब ये कुछ दे रखा है आपका, ये एक चीज़ गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर कभी भी ऐसा है तो हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं आपके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो हम क्या करेंगे इस ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो आप जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। नाउ हमें पता है आप लोगों का, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर आर स्क्वायर मिलता है तो इसका मतलब होता है आर डॉट आर, ठीक हो गया। तो वैसे ही हमको ए स्क्वायर मिल गया, इसका मतलब होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक हो गया। अब बस क्या करो आप लोग, अगेन आपको वैसे ही सॉल्व करना है, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट ओपन करना है, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट ओपन, कुछ टर्म्स आपके कटेंगे, कैंसिल आउट होंगे एंड देन जाके आपका आंसर आएगा। तो बन जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो यहाँ से कुछ टर्म्स का कैंसिल आउट होंगे, ए डॉट ए डॉट ए, बी डॉट बी डॉट बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर से क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट बी, इसको भी लिख सकता हूँ मैं माइनस ऑफ ए डॉट बी, ठीक हो गया। तो ओवरऑल ये देखिए, ये भी यहाँ आएंगे तो ये ओवरऑल ऐसा हो जाएगा 4a डॉट बी इक्वल टू 0, 4 हो जाएंगे। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है नेगेटिव के, उस साइड आएंगे तो 4 हो जाएंगे आपका। तो यहाँ से ओवरऑल ए डॉट बी, 4 को 0 के साथ भेजोगे, 4 को वहाँ भेज देना आप लोगों का, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ए डॉट बी 0 कब होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने कि जब थीटा 90 होता है तभी उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका, 0। तो वही चीज़ है आपका। अब डॉट प्रोडक्ट 0 इसका मतलब है कि देन सिंस द, ऐसे लिखोगे वैसे, सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 हैंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, जो हमसे पूछा था आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।